नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे भारत की प्रमुख झीलें, क्योंकि हर एक एग्जाम में झीलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड से। देखिए, उत्तराखंड में 7 प्रमुख झीलें स्थित है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब वो 7 झील कौन कौन से है, तो सातों झील का नाम आपको याद रखना है। नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, मालाताल झील और नौकुचिया ताल झील। तो ये 7 झील इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आप इसे किस तरह याद रखेंगे, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जितनी भी झीलें स्थित है उन सभी झीलों के लास्ट में आपको ताल नजर आएगा। क्या आएगा? ताल नजर आएगा। जैसे कि देखिए आप नैनीताल, तो आपको इसमें क्या दिखेगा? ताल दिखेगा। राकस ताल, सब में आपको ताल ताल दिखेगा। क्या दिखेगा? ताल दिखेगा। तो जब भी आपको ताल के बारे में जब भी आपको जिक्र करे तो क्या लेना है आपको? उत्तराखंड लेना है उसका आंसर। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें स्थित है, तो क्या याद रखिएगा आप? उत्तराखंड में 7 प्रमुख झीलें स्थित है, जिसका नाम है नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, मालाताल झील और नौकुचिया ताल झील। तो ये 7 झीलें कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछ सकता है कि राकसताल झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको क्या लगाना आंसर? उत्तराखंड लगाना आपको आंसर। याद रखिएगा उत्तराखंड को आप किस तरह याद रखेंगे, तो ताल से। उत्तराखंड में जितनी भी झीलें स्थित है उन सभी झीलों के लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो ताल लगा हुआ है। तो जहां भी आपको ताल नजर आएगा क्या लगाइएगा आंसर? आप सीधे लगा दीजिएगा, उत्तराखंड उसका आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हम लोग जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी 7 प्रमुख झीलें स्थित है, और उन सातों झीलों में से आपको लगभग 4 झील बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर का जब भी आपको जिक्र करे तो आप याद रखिएगा नाग या फिर नागिन। देखिए जम्मू कश्मीर में जो 4 प्रमुख झीलें याद रखिएगा 4 प्रमुख झीलें कौन कौन से है, तो 4 झीलें हैं। एक नागिन झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और एक अनंतनाग झील। तो ये 4 झीलें आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, जैसे कि नाग और नागिन। तो जम्मू कश्मीर का जब भी आपको जिक्र करे तो नाग या फिर नागिन आप याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नागिन झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील, ये चारों झीलें कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए डल झील और वुलर झील बहुत ही फेमस झील है। डल झील और वुलर झील, तो ये दोनों आप याद ही रख लीजिएगा। डल झील और वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। बच गया एक मानस बल झील, तो मानस बल झील को भी आप याद रखिएगा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें हो गया, तो 7 झीलें हो गया। सातों झीलों को आप मेरे साथ बोलिए। नागिन झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, मानस बल झील, डल झील और वुलर झील। तो इसमें से आपका जो 4 झीलें हैं वो तो आप याद रख सकते हैं नाग या फिर नागिन से। नागिन झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील, ये चारों झील को आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद डल झील और वुलर झील बहुत ही फेमस झील है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। डल झील और वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। बच गया एक मानस बल झील, ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि डल झील किस राज्य में स्थित है, तो क्या लगाना है आपको आंसर? जम्मू कश्मीर लगाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं राजस्थान में जो झीलें स्थित है उन झीलों को आप किस तरह याद रख सकते हैं। तो देखिए राजस्थान में यहाँ पर 8 ऐसे झीलें स्थित है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है राजसमंदर झील, दूसरा है डिडवाना झील, तीसरा है फतेह सागर झील और चौथा है लुलकरस झील और पांचवा है सांभर झील, छठा है पिछोला झील, सातवां है पुष्कर झील और आठवां है जय समंदर झील। आप इसे किस तरह याद रखेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। जब भी आपको राजस्थान का बात करेगा तो आप याद रखिएगा राजा से संबंधित कर दीजिएगा। राजस्थान में जितने भी जिले स्थित है उन सभी जिलों में राजा से संबंधित कुछ बातें बताया गया। जैसे कि राज संबंध, देखिए राजा से है, राज यानी कि राजा। डिडवाना को भी छोड़िए। फतेह सागर, फतेह यानी कि जीत, यानी कि जीत किसकी होती है, तो हमेशा राजा ही जीतता है। या तो जीत या तो हार किसका होता है, फतेह कौन करता है, राजा ही करता है। उसके बाद देखिए पिछोला यानी कि सभी को पीछे करके जीतता है। पुष्कर यानी कि पुष्कर से आप पुष्प को याद रखिएगा, पुष्कर से आप पुष्प को याद रखिएगा। पुष्प यानी कि फूल, तो फूलों की माला या फिर फूलों की बरसात किसके ऊपर होता है, तो राजा के स्वागत के लिए होता है। उसके बाद देखिए जय समुद्र यानी कि जय जयकार किसका लगाया जाता है, तो राजा का लगाया जाता है। या फिर आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि राज समंदर से राजा याद रखिएगा। राजा ने डिडवाना पर फतेह किया। क्या किया? राजा ने डिडवाना पर फतेह किया। लूनकर यानी कि सुनकर, लूनकर को आप सुनकर से रिलेट कीजिए। लूनकर यानी कि सुनकर। सांभर यानी कि सभी ने। पिछोला यानी पीछे से फूलों की साथ जयकार लगाई। क्या है? राज समंदर से राजा याद रखिएगा। राजा ने डिडवाना पर फतेह किया, बहुत ही आसान है, राजा ने डिडवाना पर फतेह किया।
लूनकर यानी कि ये सुनकर सभी ने पीछे से फूलों के साथ जयकार लगाई। बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, कौन कौन से झील राजस्थान में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? राजसमंदर झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, लूनकरस झील, और हो जाएगा सांभर झील, पिछोला झील, पुष्कर झील और जय समंदर झील। ये 8 झील इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब केरल में स्थित झीलें। तो केरल में मुख्यतः 3 झीलें स्थित है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुदी झील। तो आप केरल से याद रखिएगा करेला। देखिए केरल और करेला बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं है केरल और करेला में। तो याद रखिएगा करेला जब भी कोई खाता तो कहता करेला, करेला खाने से मेरा बीपी हाई हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो करेला खाने से क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। बीपी यानी कि बी से याद रखिएगा वेम्बनाड, पी से पेरियार, बच गया अष्टमुदी। आप इसे याद रखिएगा, क्या है? अष्टमुडी। तो याद रखिएगा केरल से किसे? तो करेला, केरल से करेला, करेला खाने से क्या होता है? तो बीपी हाई हो जाता है। बी से आपका वेम्बनाड, पी से हो गया पेरियार, अष्टमुडी को आप याद रखिएगा। अब चलिए देखिए आंध्र प्रदेश में जो झील स्थित है, आंध्र प्रदेश में भी 2 झीलें स्थित है जो कि इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील और दूसरा है पुलिकट झील। तो ये पुलिकट झील तो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और साथ ही साथ कोलेरू झील कहाँ है? तो ये भी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग मणिपुर का देखते हैं कि मणिपुर में कौन सी झीलें स्थित है। तो मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है लोकटक झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। देखिए हम लोग अभी झीलों से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो आपका हो गया कि किस राज्य में स्थित है। यदि आपको झीलों से संबंधित पूछा जाएगा कि सबसे मीठा झील, सबसे मीठे पानी का झील, सबसे खारे पानी का झील, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको नीचे अभी बताने वाले हैं। तो मणिपुर में कौन सी झील है इंपॉर्टेंट झील? तो लोकटक झील हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। आगे देखिए आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो याद रखिएगा लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा उसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब हम लोग सिक्किम में कौन सी झील है। तो सिक्किम में है चोलामू झील। कौन सा झील? चोलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में। याद रखिएगा चोलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। उसके बाद देखिए आपका है कि उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो उड़ीसा में कौन सा इंपॉर्टेंट झील है? चिल्का झील। याद रखिएगा चोलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में, चिल्का झील उड़ीसा में। अब देखिए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का सबसे लंबा झील किसे कहा जाता है। देखिए ये सब प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है। सीधे इसी तरह का आपको प्रश्न पूछ देगा कि भारत का सबसे लंबा झील किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि वेम्बनाड झील। क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। मैंने आपको अभी बताया था केरल में। करेला से याद रखिएगा बीपी, यानी कि बी से वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील इसे क्या कहा जाता है? भारत का सबसे लंबा झील। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाला है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा चोलामू झील। क्या होगा? चोलामू झील, जो कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? चोलामू झील हो जाएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न को आप देख लीजिए। तीसरा हम लोग का प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा, यानी कि ऐसा झील जिसका पानी पी सकते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि वुलर झील। क्या हो जाएगा? वुलर झील हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा होगा? तो वुलर झील, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है। खारे पानी का यानी कि नमकीन झील, यानी कि जिसका पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सांभर झील। क्या हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है। तटीय यानी कि जिसका तट सबसे बड़ा है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा होगा? तो इस प्रश्न के राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा होगा? तो चिल्का झील हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखिए हम लोग का छठा प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से
किस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यानी कि चिल्का झील ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का 7वां प्रश्न, जो कि झीलों से संबंधित प्रश्न हम लोग का है कि तुलबुल परियोजना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वुलर झील पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? वुलर झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए हम लोग का 8वां प्रश्न, जो कि हम लोग का 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किस झील का निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, लोनार झील। क्या हो जाएगा? लोनार झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस झील का निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है? तो क्या हो जाएगा? लोनार झील हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए हम लोग का 9वां प्रश्न, जो कि झीलों से संबंधित है, वो हम लोग का है कि वेलिंगटन द्वीप जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है, किस झील में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलिंगटन द्वीप जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है, किस झील में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि पेरियार झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? पेरियार झील हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का 10वां प्रश्न, जो कि हम लोग का 10वां प्रश्न है कि किस झील पर केबू लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस झील पर केबू लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोकटक झील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस झील पर केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मैं आपको राष्ट्रीय पार्क के बारे में जब बताऊंगा तो मैं आपको केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा कि ये एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। तो अभी मैं इसके बाद का भी वीडियो आएगा आपका राष्ट्रीय पार्क के बारे में ही आएगा। तो लोकटक झील क्या हो जाता है? केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है कौन सा झील में? तो लोकटक झील हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन हम लोग का, कि 11वां क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा गोविंद सागर झील, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? गोविंद सागर झील हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगा? तो क्या हो जाएगा? गोविंद सागर झील हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप याद रखिएगा, रिपीट कर लेते हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जब भी बात करेगा तो आप क्या याद रखिएगा? ताल से। उत्तराखंड में जितने भी जिले स्थित है सभी में क्या लगा हुआ है? तो ताल लगा हुआ है। तो सभी में क्या लगा हुआ है? ताल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं सभी में ताल लगा हुआ है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का बात आता है, तो जम्मू कश्मीर में 4 ऐसे हैं जिसमें नाग और नागिन लगा हुआ है, जैसे कि नागिन झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील। तो इन चारों जिलों में नाग नागिन से रिलेट करके रख दीजिएगा याद। वो 3 को बच गया, मानसबल झील और डल झील, वुलर झील। तो डल और वुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए राजस्थान में जो है उसे किस तरह याद रखिएगा? तो राजा से संबंधित कर दीजिएगा, जैसे कि राजा ने डिडवाना पर फतेह किया, राजा ने डिडवाना पर फतेह किया। सुनकर यानी कि सुनकर सभी ने पीछे से पुष्प की यानी कि फूलों के साथ जयकार लगाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए केरल में, केरल से क्या याद रखिएगा? केरल से करेला को, और करेला खाने से क्या होता है? तो बीपी बढ़ जाता है। तो वेम्बनाड झील, पेरियार झील, ये दोनों तो हो गया, बच गया आपका अष्टमुदी झील, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील और पुलिकट झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। अब देखिए हम लोग का मणिपुर में कौन सा झील है? तो लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में कौन सा झील है? तो लोकटक झील हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सा आएगा? तो लोनार झील हो जाएगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील हो जाएगा। और सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में याद रखिएगा चोलामू झील, और एक है उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्या होगा? चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। एक बार आप वीडियो को और भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। अब चलिए देखिए हम लोग का जो पिछले वीडियो का जो हम लोग का क्वेश्चन था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, तो हम लोग का पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 मार्च को। कब? 23 मार्च, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 23 मार्च। अब देखिए आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। हम लोग का आज का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? लेगून झील के बारे में मैं आपको बता दूं कि लेगून झील उसे कहा जाता है जो कि समुद्र के किनारे स्थित होता है। तो समुद्र के किनारे कौन सा झील है वो आपको बताना, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? या तो चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील या फिर लोनार झील। इन 4 ऑप्शन में से कुछ एक इसका राइट आंसर होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए, वरना फिर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में तो इस प्रश्न का आंसर मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो क्या कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।